नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और आज का वीडियो दिल्ली के विधवा पेंशनधारियों के लिए जो है खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो है दिल्ली सरकार की तरफ से बताने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और ये मैं बता दूं कि खास करके ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये जो वीडियो का सोर्स है, यानी कि किसके आधार पर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक शरद शर्मा हमारे रिपोर्टर हैं, आप जानते होंगे दिल्ली में शरद शर्मा ऑन ग्राउंड करके एक यूट्यूब चैनल है, जो ऑफिशियल ज़मीन पर जा कर के और सच्चाई दिखाते हैं अपने चैनल पर। उनके सोर्स के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि कई लोग नहीं भी जानते होंगे, कई लोग उनकी वीडियो तक लोगों की पहुँच नहीं होगी। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इनके बारे में पता हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कि मैं बात कर रहा था कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो है विधवा पेंशनधारियों के लिए क्या अपडेट आया है, क्योंकि विधवा पेंशनधारी जितने भी हैं उनमें से करीब 50-60 हज़ार जो महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं, वो पीछे कई महीनों से 6-7 महीनों से बहुत परेशान थी। उनके पेंशन समय पर आ नहीं रहे थे या फिर रोक दी गई थी। तो लगभग 50 हज़ार विधवा पेंशनधारियों के पेंशन तो पूरी तरह से रोक दिया गया था। और जैसा कि मैं अपने पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूं कि सत्यापन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही थी। जैसे ही सरकार बदली, आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार चुनाव हारी और भाजपा की सरकार बनी, मुख्यमंत्री बनी हमारी रेखा गुप्ता, जो कि कोई काम नहीं कर रही हैं ज़मीन पर, जो कि करना चाहिए, बस पैसे वालों के लिए काम कर रही हैं। तो जैसे उनकी सरकार बनी और फिर उन्होंने सत्यापन की प्रक्रिया स्टार्ट की। जैसे कि पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि राशन कार्ड में भी केवाईसी करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, इसी तरह से पेंशन में भी सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, ताकि जांच हो सके सबका कि क्या होता है कि विधवा पेंशनधारी जो होते हैं, आप लोगों को पता है कि मान लीजिए किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई या किसी भी कारण से, या फिर डाइवोर्स हो गया, तो जब सिंगल वुमन हो जाती हैं तो एक तरह से वो विधवा पेंशन के लिए एलिजिबल होती हैं, तो उनको विधवा पेंशन दिया जाता है, जिसका अलग अलग क्राइटेरिया होता है, 2000-2500। और अगर SC/ST माइनॉरिटी से हैं तो उनको थोड़ा सा 500 रुपये अधिक मिलते हैं जनरल कैटेगरी के लोगों से। तो विधवा पेंशनधारी में उनकी गिनती होती है, ठीक है। तो इसलिए रोकी गई थी कि जांच में ये पाया गया था 50 हज़ार लगभग पेंशनधारियों के, कि उसके डॉक्यूमेंट्स में कमी या फिर जो है उन पे शक था सरकार को कि कहीं उन लोगों ने, उनकी आर्थिक स्थिति सही हो गई है या फिर उन्होंने शादी कर ली है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है सरकार ने उन सब का पेंशन रोक दिया था। लेकिन अब क्या है, एक नया जो अपडेट आ गया है, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं और इस वीडियो में आपको समझाना चाहता हूं कि दिवाली से पहले ही जो अधिकारी का दिल्ली सरकार ने निर्देश दे दिया है, जो कि पेंशन अधिकारी होते हैं, उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि अब जो है प्रॉपर आप वेरीफाई करें। पेंशन ऑफिस में जो भी लोग आते हैं वेरीफाई करें डॉक्यूमेंट्स। अगर डॉक्यूमेंट्स सबके ओके हैं, अब उनका बैकग्राउंड में क्या फिजिकली से मतलब नहीं है, डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ पर बात मैं कर रहा हूँ कि उनके कागज़ दस्तावेज जितने भी लगते हैं इसमें, वो अगर ओके हैं तो उनका पेंशन ना रोका जाए, उनके पेंशन को उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये दिल्ली सरकार ने जो है दिवाली से पहले पेंशन अधिकारी को निर्देश दे दिए हैं। तो अब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जिनके भी पेंशन 2-4-5 महीने से रुके हुए थे, खास करके विडो पेंशन की बात कर रहा हूं मैं, विधवा पेंशन की, तो जिनके रुके हुए थे उनके अब जो है नवंबर के पहले सप्ताह में आपको आपके खाते में शुरू हो जाएंगे आना। लेकिन अब ये नहीं कहा जा सकता है कि वो सारे पेंशन इकट्ठे आएंगे या 2-2 3-3 महीने का करके आएगा। इसकी अभी कोई आधिकारिक अपडेट नहीं है, सूचना नहीं है, तो मैं आप लोगों को झूठ नहीं बोलूँगा कि नहीं जी इकट्ठे आ जाएंगे आपके सारे पेंशन, ऐसा नहीं है। तो 2-3 महीने का करके ही पेंशन जो है आएगा। कई बार होता है कि 2-2 महीने का करके देते हैं। तो जैसे अभी नवंबर में आएगा तो मान लीजिए पिछले 2 महीने का, जैसे कि अक्टूबर सितंबर का आ जाएगा आपका। उसके बाद जब नेक्स्ट आएगा तो फिर उसमें 2 महीने जो और पेंडिंग है उसका हो सकता है आ जाए। तो इस तरह से आपके जो पेंशन 2-2 3-3 महीने का ऐड करके आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और ध्यान रखिए कि अपने खाते को अपडेट ज़रूर रखिए, जैसे कि DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो होता है, आप अपने खाते में आधार लिंक ज़रूर रखिएगा। और आधार में जो मोबाइल नंबर ऐड है वो एक्टिव ज़रूर रखिएगा, ताकि कोई आपको जो है आपका ट्रांजैक्शन जो होना है सरकार की तरफ से जो पेंशन भेजा जाएगा वो टाइम से आपके खाते में पहुंच जाए बिना किसी रुकावट के। क्योंकि कोई भी रुकावट बाधाएं आती हैं तो इस वजह से भी आपका पेंशन
खाते में पहुंचने में देरी हो जाती है और पेंशन रुक जाता है। और जब आप स्टेटस चेक करते हो डिस्ट्रिक्ट पर चाहे समाज कल्याण के पोर्टल पर, तो वहाँ पर दिखाता है कि पेंशन आपका इशू हो चुका है, डिलीवर हो चुका है, लेकिन आपको खाते में नहीं मिलता है। तो इसका कारण यही होता है कि आपको अपने कागज़ और बैंकों में आधार प्रॉपर लिंक रखना है, डीबीटी एक्टिव रखना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि विधवा पेंशन के जो 50 से 60 हज़ार विधवा पेंशनधारियों को पेंशन रोकी गई थी, उनको अब निर्देश दे दिए गए हैं कि अब उनके खाते में पेंशन के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स फ्यूचर में पाते रहने के लिए। और साथ में इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आप पर्सनली कोई सवाल जवाब करना हो, क्वेश्चन क्वेरी करना हो, तो आप इंस्टाग्राम के माध्यम से भी कर सकें। तो मिलते हैं फिर। माताओं बहनों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। तो मिलते हैं एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।